मैंने पढ़ने बोला है। ज्यादा तारीफ मत कर, हम रेस पूरी हो जाएंगे अचानक से, पता नहीं लगेगी। कौन से पहुंच गए अपन? अपन कौन से पे? कौन सा करा था अपन ने? ये वाला कर लिया, एक्स ई की पावर एक्स वन प्लस एक्स पे होल स्क्वायर। नवा छोड़ रखा है। क्यों? आ रहा है आंसर? पहले वो बताओ, नवे की डेरिवेशन क्या है, एक बार बताओ। बताओ सही तो। अरे एक वो देखना, तूने लिख रखा है कि वो एक छोटा छोड़ा हुआ था ना अपन ने। ये मैं बुक वाले आंसर नहीं निकल रहे थे, वो वाला बताओ। छोड़ा छोड़ा हुआ है ना। बोल उसमें क्या है? एक्स। एक्स स्क्वायर अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस क्या है, एक्स बाई टू, एक्स बाई फोर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन बाई फोर। ये है ना? ये था ना? अब इस वाले में लगाया है शायद, इसी में ना। साइन इनवर्स एक्स देखो यहाँ पे, प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू के। तो अपन उसको मान रहे थे, तो उससे तो अपने उत्तर ही नहीं आ रहे थे, अपने को किताब वाले आंसर चाहिए थे। इसके लिए देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर साइन इनवर्स एक्स निकालना है, ये सूत्र ही है भाई, एक फॉर्मूला है ये। तो इसको अपन लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, सॉरी, पाई बाई टू माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। ये वाली चीज अपन यहाँ पे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई फोर, वन माइनस के एक्स स्क्वायर, और वन बाई फोर, ये पूरा यहाँ लिख देते हैं, पाई बाई टू माइनस के, क्या है ये, पाई बाई टू माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस के एक्स वाई फोर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, पाई बाई एट, इधर क्या आ जाएगा, माइनस के वन बाई फोर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब आप इन दोनों को देखो, ये तो सी बनने लायक ही है ना। जो टर्म बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, एक्स वाई फोर, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के वन बाई फोर कॉस इनवर्स एक्स, और प्लस में इसको ऐसे कर दूँ क्या, सी प्लस पाई बाई एट। देख लो। इंटरनेट ढूंढ रहा हूँ।
आगे आंसर दो। देखिए कॉस स्क्वायर वाले है ना, अपन एक जगह कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू, ये है कॉस इनवर्स एक्स। ऐसे ही ये वाला क्या है, माइनस के वन बाई फोर, ये कॉस इनवर्स एक्स माइनस के एक्स बाई फोर, और ये है वन माइनस के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिखिए आना, लेट लेट सी प्लस पाई बाई एट, इसको हम क्या बोलेंगे, पी बोल देंगे, कैपिटल सी बोल देंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस के वन बाई फोर ऐसे कर लेना, और ये दोनों कॉस इनवर्स एक्स से मल्टीप्लाई थे तो इसको कॉमन, माइनस के एक्स बाई फोर वन माइनस के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये क्या है प्लस सी। देखिए यहाँ पे आगे क्या बन जाएगा, एलसीएम लेंगे इसके अंदर, ये हो गया फोर, हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये है कॉस इनवर्स एक्स माइनस के बाई फोर, पुट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यही था ना। देखो इसके अंदर बताऊँ क्या किया था अपन, यहाँ तक तो उस दिन भी थे, और बाकी का ये वाला फॉर्मूला लगा। अब ये देखो फॉर्मूला के कई टाइप है, बस थोड़ा सा इसमें गोला लगा के याद रख लेना कि इसमें ये वाला फॉर्मूला पाई बाई टू वाला, दूसरी प्रश्नावली वाला, तो यहाँ से आपको देखो फायदा हो ही जाएगा। कुछ नहीं है, बस ये वाला जब रखा ना हमने, तो ये पाई बाई एट बन गया, पाई बाई एट और सी एक ही खानदान के हैं, सी मान लो इसको, तब वो काम बन जाता है। ये क्या है, वो रिमेनिंग पार्ट है उसका, टूटा हुआ भाग। वैसे यहाँ भी छोड़ा है तो कोई खासा गलत नहीं है, अब उसको कॉस में ही चाहिए तो लड़ाई है बस, ये कोई छोड़ देगा ना वहाँ, वो भी गलत नहीं है। नहीं ये हो जाएगा, ये याद रख लेना एक बार, रट लेना, देखो मेरे निकल गया था दिमाग में से, रट लेना। देख के आता ना घर से तो याद रहता, क्या जाओगे घर से, कैसे याद रहेगा। पूरी चीज़ों में क्या है, नहीं वैसे तो याद रखता हूँ मैं, इसमें लोचा है ये तो पता रहता है, पर एग्जैक्ट क्या लोचा है ये पता नहीं था। उड़ गया। आ गया। इंटरनेट नहीं है, छाप लो इसको एक बार देखें, मैं भी देख के आऊँ कनेक्शन में क्या आ रही है दिक्कत। तुमने पेज छोड़ा हुआ था क्या इसके लिए। और रुक जा भाई, इसका रजिस्टर चुराया है तूने, खुद का ही काम नहीं पता हो तो फिर चोरी है मतलब। तब पता लग जाएगी कल जाओगे जब केमिस्ट्री का पेपर। अरे ये उसका ही है ना, नाइन का ही है ना, ये देख लेना एक बार।
भाई उससे आगे भी कई क्वेश्चन करा दिए हैं, ये तो बताओ थोड़ा थोड़ा सा। 19 पे 20 नहीं कराया ना, 20 का देखना। 7.6 20 का x माइनस 3 है, e की पावर x है, उसके नीचे क्या दे रखा है, x माइनस 1 है, फिर दे रखा है 3, और ये dx है। अब देखो इसमें अपन को इसका थोड़ा रूप तो चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ x माइनस 1 बन रहा है, अगर x माइनस 1 बने ये भी तो भी फायदा ही रहे। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो इसको थोड़ा सा बदल ले, क्या इसको तो ऐसा बोल दूं, x माइनस 1 माइनस 2, ये देख लो। और इस पे भी मैं ना अंदर ऐसे ब्रेकेट लगा रहा हूँ, ये अपॉन इधर है x माइनस 1 x माइनस 1 की पावर 3 dx। तो देखो जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 फिर e की पावर x से मल्टीप्लाई माइनस 2 e की पावर x अपॉन क्या हो जाएगा, x माइनस 1 पे 3। अब इस i को हमने ऐसे कर लिया, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 की पावर 3 e की पावर x dx माइनस 2 e की पावर x माइनस 1 की पावर। आप चाहें तो इनको ऐसे बोल सकते हो, i बराबर i1 माइनस 2i2। i2 कौन है, ये है, और i1 कौन है, ये है। तो आप चाहे बोल दो फर्स्ट। अब पर्टिकुलरली सॉल्व कर लो इनको, क्या इसमें मुझे लगता है कि मुझे मानने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसे कटेगा ये तो 100%। याद करो शायद अपन ने ऐसे सवाल करे हैं जिसमें ये अपने आप कटता है। इस हिसाब से मानने की तो कोई ज़्यादा खासा आवश्यकता हो नहीं रही। अपने तो ये देखो कि जब जैसे अपन इन दोनों पार्टियों को लेते हैं इसको और इसको, इन दोनों में ये देखो कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन रहेगा कौन सा सेकंड रहेगा। तो e की पावर x सेकंड ही रहता है हमेशा। तो आप तो ये बताओ कि किसका अवकलन करने पर, जैसे अपन 1/x का अवकलन करते हैं तो एक पावर ज़्यादा आती है ही नहीं आती है। तो अपन तो फिर ये इसको सही कर लो अपने, तो इसके हिसाब से आ जाएगा आंसर। देखो अपन इसको ऐसे बोलेंगे कि i इक्वल, ये हो गया 1/x माइनस 1 पे 2। इधर कौन है अपने पास, इधर लिख देना e की पावर x dx, ये बनेगा। मैंने इसको काट दिया इससे, और उसके बाद क्या दे रखा है 2, इधर है e की पावर x और x माइनस 1 पे क्यूब dx। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि देखो जरा अपने इसको ही सोल्व करें ना, कि इसमें ये आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। क्यों, पावर आप देख लिया करो 1/x बढ़ती कहाँ पे, अवकलन करेंगे ना तो बढ़ जाएगी। तो डिफरेंशिएशन में बढ़ रही है तो इससे पंगा लो पहले आप, ये एरो लगा दिए इधर। में क्या करेंगे हम, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, सही और सही लिख लो। अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे लिख दो, देखो इसको। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। अब आप मुझे बात बताओ करते क्या है अपन इसके आंसर में, हम बोलेंगे इसको छोड़ा, क्या हो गया। तो कॉमेडी मत करो तुम, दो पेपर है बैंकर बैंकर। ये इंटीग्रेशन हो गए डी वाई डी एक्स, 1/x माइनस 1/x माइनस पे स्क्वायर, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन e की पावर x dx, और ऑल ओवर टोटल जो होगा ना पे भी फिर dx। ये हमारे भाई साहब है ना, ये वाले तो चुपचाप बैठे रहेंगे ऐसे कैसे अभी तो। 2 की पावर x माइनस 1 पे क्यूब। यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ देखो। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो i
1/x माइनस पे स्क्वायर, ये हो जाएगा e की पावर x। आप बताओ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1/x² है ये, उसका क्या होता है -2, ऐसे लिखते हैं ना भाई। इसकी पावर कितनी है 2, ऊपर जाएगी तो -2, तो -2 है ना, n(x) n -1 -3 आएगा x इसके ऊपर। इसको तो आप x मान के कर लो, x 1/x² का क्या होगा माइनस का 1/x, 2 तो ऊपर आएगा, q आ जाएगा नीचे। पावर से करके देखो इसका आप, है ना, ऐसे लिखेंगे ना -n(x) n -1, ये है फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा -2x और -2 -1, तो क्या आ जाएगा -2x की पावर -3। इसको सोल्व करेंगे ना तो अपन माइनस का ये पावर नीचे आएगी। तो सीधा कर रहा हूँ, देख लेना। इसको अपन लिख सकते हैं कैसे, ये माइनस है, अंदर से एक और माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और इसका जब करेंगे तो अपन क्या आ जाएगा 1/x -1 की पावर 3, इसका आ जाएगा e की पावर x, और फाइनल करना है dx। अब देख लीजिए ये भाई साहब जुड़वा रोल तो इसका है, ये यहाँ पे है, ये देखो, है ना, ये बातें सेम ही है दोनों, ये बातें सेम ही है। और अगर लग रहा है कि सेम नहीं है तो आप इसमें ऐसे कर लेना, तो ऐसे लिख लेना 1/ यहाँ भी e की पावर x dx। तो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से जाएगा, इधर पावर 3 है। देख लो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो आंसर बचेगा वो ये बचेगा 1/x -1 पे स्क्वायर e की पावर, और क्या लगा देना +c। तो लगा दिया करो, बेचारे का उद्यापन करो तो एक और तो चेक कर लेना। वो कहाँ गया, एक वो कहाँ गई आज रणजीत सर की भूतनी है, ये ये खाए गुल्ली सुल्ली है, ये दोनों ऐसे जिम के अब सो ही रहे क्या अब तक, हो ही रहा होगा, और स्वाभाविक बात है, आराम सोच रहा होगा आज छुट्टी मनाते हैं, कल की कल सोचेंगे। मैं 7:30, मैं भी कहीं प्रोग्राम में ही था कल, आराम से आए थे। मिलना नया अच्छा लगता है, ऐसा थोड़ी ना सवाल दूसरा करा दिया हो ना, क्या हूँ तो अलग करा दिया हो, ऐसे नहीं होता। सुबह सुबह क्या चाहता है यार, एक दिन तो शांति से रहने दे, ये स्कूल वाले भी होते हैं, 9 बजे पहुँचो, 9:15 बजे तक पहुँचो, मैं तो 9:15 बजे तक पहुँचता हूँ हर दिन ही। इसलिए भी है ना, देख अब जब 3-3 घंटे हमारी एक्स्ट्रा लगती है, तब भी और टीचर आराम करते रहते हैं, हम लेते हैं ना क्लास, तो हम भी अब आराम से जाएंगे।
ना? कितने बच्चे गए? रिपोर्ट ली? इसकी एक्स्ट्रा ली होगी फिर उन्होंने। मैं लूंगा भी रिपोर्ट, उनसे बात करूंगा। वो मना कर रहे थे मुझे, हिंदी मीडियम वाले भी। सही है, तो उन्हें भी आइडिया रहना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है कि उनके सोचने के हिसाब से। वो कौन सा बच्चा था जाने क्या बोल रहा था ना, 5 नंबर काटने को घर में 10 काट लो 10। एक और था, मेरे पूरे ले लो 10 10 काट दो 20 काट दो। चले भाई लोग चले। भाइयों सही सही लिखना, तुम ऐसा मत लिख देना कि तुम्हें समझ में नहीं आए कि हमने कहाँ लिखा है क्या लिखा है, पूरा आंसर कहाँ है। ये शेयर नहीं होगा आज तो, ये पता नहीं क्या है। हाँ, तो कल केमिस्ट्री का दोगे ना, तो तुम आओगे कल ट्यूशन? आओगे? हैं? आ जाना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ जाना, आ जाना। क्या क्या? शाम को ही हो पाएगी मुलाकात। शाम शाम को ही हो पाएगी मुलाकात, सुबह तो यार सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं में बिजी रहेंगे, कौन करेगा, पेपरों के उसमें रहते हैं, भग जाते हैं। कल तो केमिस्ट्री का है ना तुम्हारा, सुबह बुलाना तो मूर्खता हो जाएगी ना, क्या मतलब है? माइंड सेट ही तुम्हारा केमिस्ट्री का चलेगा, मैथ क्या करोगे तुम उसमें? चलो आ जाओ दूसरे पे, एक सवाल कर लो साथ साथ, ये डिफरेंट है थोड़ा, देखना। आपको ये बोला गया था कि कई सवालों में ऐसा होता है कि e की पावर x वैसे सेकंड फंक्शन होता है, पर कई सवालों में इसको पहला फंक्शन लेने से अपन को फायदा रह सकता है। देखो ये उसी तरह का सवाल है, इसको चेक करेंगे फर्स्ट फंक्शन रख करके, है ना? रख सकते हैं e की पावर x जब साइन x के साथ है तब। हाँ, तो आप उसमें पहला फंक्शन e की पावर x को मान सकते, क्यों मान लो आप। अब देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि अपन मान लो इसको करें, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बराबर इसको सोल्व कर रहे हैं, मैं इसको फर्स्ट फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, इसको सेकंड की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। वैसे उल्टा होता है हमेशा आइलेट के अनुसार, तो ये पहला साइन एक्स और ये दूसरा होना चाहिए था, तो अपन तो ले लिया। पहले फंक्शन के साथ क्या करते हो तुम लोग? पहले फंक्शन के साथ उसको तो आप ऐसे ही रहने दोगे, इंटीग्रेशन किसका करोगे? साइन एक्स डी एक्स। के बाद यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, यहाँ आएगा ये इंटीग्रेशन, फिर डी बाई डी एक्स इस पहले पहलवान का करेंगे, के बाद इंटीग्रेशन, फिर किसका आएगा? वही साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे ध्यान दे ले, सप्लीमेंट्री यहाँ देख ले, कितनी सप्लीमेंट्री ले ले, 20 नंबर के सेशनल से ज़्यादा नहीं जाएंगे। e की पावर 2x, और यहाँ पे साइन x का क्या होगा? यहाँ पे cos x लिख दूँ। अब देखो इधर क्या आएगा, e की पावर 2x का, तो e की पावर 2x ही रहेगा। और सुन लो यहाँ पे साइन x का आएगा माइनस का cos x, जिस वजह से ये प्लस हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख लेना, इसमें e की पावर 2x में 2 भी आएगा। यहाँ देख, अरे यहाँ देख भाई, यहाँ देख तू। अब देख लीजिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का cos x e की पावर 2x। अब वापस अपने पास ये बन जाता है, तो इसको देखो एक बार और सॉल्व करते हैं। 2 ज़्यादा यहाँ देख ले तू यार, तो चैन ही नहीं है तेरे को भी बता, तो चैन वैन उड़ा पड़ा है बिल्कुल एकदम है। हाँ हाँ, तू समझ सही जा रहा है बिल्कुल, छात्राएं ऐसी हैं। cos x dx माइनस इंटीग्रेशन, अब डी बाई डी एक्स कैसे करेंगे? e की पावर 2x,
फिर इंटीग्रेशन cos x dx और इस टोटल का भी क्या कर देंगे dx माइनस कॉस एक्स ई की पावर 2x प्लस 2। ध्यान देना यहाँ पे एक बार, ई की पावर 2x इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स ये हमने चला रखा है आई बराबर प्रोग्राम। देखो यहाँ से क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ई की पावर 2x का माइनस का 2 आ जाएगा और यहाँ से ई की पावर 2x आ जाएगा और cos x का क्या आ जाएगा साइन एक्स। और ये इस तरह से अपना हो जाएगा बन। अब देख लीजिए इतना होने के बाद एक काम करते हैं, इसको ओपन करते हैं, एक्सपोज कर लेते हैं। माइनस के cos x ई की पावर 2x 2 ई की पावर 2x साइन x और माइनस का 4 इंटीग्रेशन ई की पावर 2x साइन x dx। इसको देखो आपने कहाँ देखा है, ये क्वेश्चन में देखा है। यहाँ देख बावड़े, यहाँ देख, है ना। इसके बाद लिखना बाय बाय क्वेश्चन नंबर 25 तारीख को सब किताब आ जाएंगी नजर। यही 25 को। बहुत नुकसान में रहेगा तू। समझ गया, लालची है, तुम क्यों बुला रहे हो उनको। यहाँ देखो माइनस के, मैं इसमें 4i लिख दूं क्या। ये नहीं कि थोड़ी मेहनत कर ले, यहाँ अभी तो यही देख रहे हैं कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए हमारे। ये कितना हो जाएगा देखो 5i हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5i cos x 2 sin x में से i इक्वल क्या आ जाएगा 1/4। चेक करना एक बार ये सही है क्या। अभी रुक हम जाके बोलूँ सर आप कैसे बदनामी हो रही है मार्केट में। सही होता है। चिल्लाते तो ऐसे ही है, खैर वो बढ़िया आदमी है। खास फ्रेंड है पापा की। क्या हो गया तो बिल्कुल मत बता भविष्य। आता ही नहीं है तुझे है सच में। यार तो उल्लू मत बनाया यार। चल अभी कोर्स खत्म, इसको करते सवाल खत्म फिर देखते हैं बाद में। देखो देखो अरे प्लीज भाई तुम थोड़ी कम ही बात करो, देखो है ना समझा करो, मौसम खराब है वैसे ही। अरे मैं इसकी कह रहा हूँ मौसम यहाँ खराब है वैसे ही। तू यार तू ऐसे क्यों करता है अनसन टाइम। बात है नहीं, बात है नहीं। सामने सामने सवाल भी है, इतना मत हंसे तू। आत्मा को परेशान करे सुबह सुबह।
ऐसे ही होता है, आत्मा प्रसन्न नहीं रहती है मैथ वालों की। चुप रहे, यूं ही पटेलाई करी जा रही जबरदस्ती की। 1% चैन नाम की चीज नहीं है इसमें, बताओ। अब खरीदा आ जाएगी चैन। मान लो अगर ये 1 नंबर में आ जाए तो इतनी मेहनत नहीं होगी तुमसे, है ना? तो भी ध्यान रखना, 1 नंबर में बच्चे इतना बड़ा नहीं करेंगे। आप हमेशा याद रखना, इसको ऐसे पढ़ लेना, ई ए की पावर एक्स और साइन बी एक्स टाइप में अगर कोई सवाल आता है तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे करके आना, ई ए की पावर एक्स, सॉरी ई, ये तो ऐसे रखेंगे ई ए एक्स, ये तो रखना ही है। यहाँ पे करना ए का स्क्वायर, यहाँ पे करना बी का स्क्वायर, ये बी यहाँ से कंपेरिजन से ढूंढ लेना इसमें से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद करेंगे ए साइन एक्स करना, और उसके बाद जो बी वाली वैल्यू हो बी कॉस एक्स कर देना और प्लस सी कर देना। अब सुन लो इसका, अगर अपन जैसे, अगर इसका मेरे को अच्छा लगा इसलिए लिखा है, देखो यहाँ पे e की पावर 2x है ना, और यहाँ पे क्या है, ओनली साइन x है, तो यहाँ यूँ कह सकते हैं यहाँ पे 1x है। क्या कह सकते हैं इसमें? अब ये सारे दुनिया का ठेका थोड़ी ना, इस सवाल के लिए बता रहा हूँ मैं तो। अब देखो ये 1x है, अगर इसको ऐसे देखोगे, इसको जब अपन कंपेयर करेंगे ना, सारे याद भी नहीं रहते, कंपेयर करेंगे ना तो आपके समझ में आएगा, a बराबर तो 2 है और b बराबर क्या है, 1 है। a बराबर तो क्या आया, 2 आया, b बराबर 1 आया है, तो i बराबर जो इसका आंसर होगा कैसे लिखेंगे, i बराबर e ए एक्स की जगह 2x, नीचे क्या आ जाएगा, 2 पे स्क्वायर और फिर 1 पे स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद इतना क्यों करना है, इसलिए करना है कि मैं कर रहा हूँ ना, ए की जगह 2, 2 साइन एक्स, और बी की जगह 1 है, इसको लिखना कॉस एक्स और प्लस सी कर देना। अब देख लीजिए आप, इसमें प्लस सी कर देना तो देख लीजिए ऐसे ही आ जाएगा आंसर, आई इक्वल ई, ऐसे 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5, 2 साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स प्लस सी, ऐसा आ जाएगा। देखो आंसर इसमें, ये फॉर्मूला अगर कोई याद रख पाए तो उसको फायदा हो जाएगा। देसी तरीका तो जिंदाबाद है ही है, जो करते हैं उसमें तो कोई वही नहीं है ना। इसमें क्या है, डायरेक्ट अगर कई जगह ऐसे आगे सवाल आएंगे जिनमें फंसेगा पेज, ये काम आएगा, लिख लेना। भाई साहब कृपया करके इस कागज को लेके जाना, तुम ये फाड़ रहे हो, यहाँ तो यही नहीं है, अभी गेट पे हालत ख़राब हुई पड़ी है, बफेलो स्पॉटी के निशान हो गए हैं, काऊ। भाई भाई प्लीज, अपन पेपर में बहसना है, बेचनी अपने काम करना है मैथ का। लिख लिया तूने, लिख लिया? ये देख कितनी हसरी अक्षिता, आत्मा ना निकल जाए बाहर, तो लिख। अरे यार 1 मिनट, मैं ये कहना चाह रहा था, नहीं, ये ये बिना लिखा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, प्योर ऐसा होना चाहिए, नहीं है, बनवाना पड़ेगा, कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए।
पिलाता है वो, एक 55 ग्राम का बनवाना है। तो कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं ना बैंड नहीं, निशान नहीं। ये तो मार्केट में ये तो ऐसे चल रहे हैं मार्केट में, तो ये नहीं है। मेरे पास है एक ब्रेसलेट है, सोच रहा हूँ उसको यूटिलाइजेशन करवा लूँ, कभी काम आ जाए, क्या बताएं। भाई साहब चले, मैं हटा रहा हूँ इसको, हो गई बात तुम्हारी। देखिए चलो, देखिए चलते हैं आगे। इसका 22वां देख लो एक बार। ये है साइन इनवर्स, ये है 2x, नीचे दे रखा है 1 + के एक्स स्क्वायर। इसका अब बताओ, पहले इसमें समस्या ये है ना कि ये इस तरह के एलिमेंट्स को पहले तो उसकी तरह सही करो, दूसरी चैप्टर की तरह, तो उसके हिसाब से सही करोगे। देखो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें मानना पड़ेगा, मानो ऐसा कि आपको कोई फॉर्मूला दे ये। नहीं ऐसे क्यों मानेंगे 1 + एक्स स्क्वायर, याद कर 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा की फीलिंग बन रही है इसमें। शकल देख के पता लग जाएगा, ऐसे ही देखो। एक्स की जगह देखो आप tan थीटा रख के देखो, तो आपको एक फॉर्मूला फर्स्ट क्लास बनता हुआ नजर आएगा sin 2 थीटा का। और नियम अनुसार चाहिए भी अपन को यही था, तो हम ये बोल सकते हैं लेट x बराबर क्या रखेंगे हम, तो tan थीटा। टाइम की पड़ रही है कईयों को, तो अभी हुआ ही क्या है जो टाइम को तुम पूछ रहे हो। जब से मेहनत ही कर रहा हूँ, परिणाम तो एक बार भी नहीं मिला मुझे। x बराबर tan थीटा, तो बताओ थीटा बराबर tan इनवर्स x नहीं रख सकते क्या? और डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अन्याय किसी के साथ नहीं होता पंडित जी महाराज, सबको मिलेगा। dx बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, अगर आवश्यकता पड़े। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा डी थीटा। इसमें अपन ये बोल सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला वर्क कर रहा है कि अगर कभी आपको साइन इनवर्स साइन एक्स मिल जाए तो वो एक्स लिखते हैं सिर्फ अपन। तो यहाँ से देखो ये चला जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, 2 थीटा डी थीटा, ये मिलेगा। देख लीजिए, जब आप इसको सोल्व करोगे, चुपचाप चुपचाप रहने को, 2 को बाहर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, tan इनवर्स एक्स, और यहाँ पे डी एक्स, सॉरी ये अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे डी थीटा कहाँ से आ गया यहाँ पे। इस वाले में 2 मिनट के लिए आप ऐसे ही रखना इसमें। देखो dx है, dx की जगह ना, dx की जगह ये लिख देना सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि सारे मैटर उसमें ऐसे नहीं रख सकते ना अपन कि सपोज दैट थोड़ा सा अपन ने इसको लिख दिया x में और उसको लिख दिया अलग, ऐसा नहीं होगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये यहाँ पे अपने पास आ गया थीटा की जगह, आप अब देखो मेरे हिसाब से इसमें ये थीटा की जगह tan इनवर्स x रख के तो आपका फंक्शन ही बिगड़ जाना है। तो कोशिश करो कि अपन और तरीके से सोल्व कर ले, नॉर्मल तरीके से हो जाए। यहाँ रख दो थीटा, यहाँ रख दो सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें सोचो पहला कौन दूसरा कौन, ये अलजेब्रा है और ये क्या है, त्रिकोणमिति है, ए टी, लेट, लेट का मतलब ये फर्स्ट और ये i = 2 को यहाँ रहने दो। बताओ क्या करेंगे, थीटा को हम छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, के बाद माइनस करेंगे, फिर एक बड़ा इंटीग्रेशन लगाएंगे, फिर d/d थीटा किस, अब ये थीटा में तो थीटा ही करेंगे ना अपन सब में, डी थीटा, थीटा का अवकलन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर जो भी आएगा ना एक बार और क्या कर देंगे, डी थीटा कर, बस इतनी सी मेहनत। और
अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई टू थीटा, तो ऐसे ही sec स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा, शायद टेन थीटा लिख दें सीधा ही, और डी थीटा थीटा ये तो जाएगा वन, इंटीग्रेशन इधर आ जाएगा टेन थीटा डी थीटा। अब देख लीजिए यहाँ पे टू थीटा टेन थीटा मैं भी जब पढ़ता था ना ट्वेल्थ में, और मैं बोलता था जोर जोर से, मेरे बहन भाई जो छोटे थे वो तो क्या कहते थे, क्या डेल्टा डेल्टा चीटा, फिजिक्स आया तो डेल्टा, ऐसा आता ना उसमें डेल डेल्टा ये, और मैथ आते थीटा थीटा चीटा चीटा चिल्लाता रहता है तू दिन भर। के पास आर्ट्स थी छोटे वाले भाई के पास, के लिए तो सब काला अक्षर भैंस बराबर साइंस का। इधर देखो टेन थीटा का क्या होता है, दो तरह के फॉर्मूले चलते हैं, इसके लिए आपको आंसर देखना पड़ेगा कि ये कॉस में है या सेक में दे देता है। तो पहली बात तो देख लो, साइन में है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि कॉस में लिखूँ इसे, तो माइनस का लॉग कॉस एक्स होता है ये, लॉग कॉस एक्स। लॉग सिर्फ लॉग में ही है बस, टेन इनवर्स लॉग में आंसर सिर्फ थीटा की जगह टेन इनवर्स लिख दूं, फिर इधर टेन थीटा, मुझे दिखाओ एक बार जब बता। रुक जाना तू, ब्रेक मार, कुछ कुछ भी ऐसा हो सकता है। एक काम तो ये करना आप, है ना, x देखो इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ टू, ये है टेन इनवर्स x, और इसकी जगह अपन लिखेंगे ओनली x बराबर टेन थीटा बोला था ना, इससे बोल देना, x बराबर टेन थीटा बोला था ना, इसलिए लिख देना। थोड़ा सा स्ट्रगल होगा कि अपन को आंसर बनाना पड़ेगा। देखो जो एनसीईआरटी, वैसे आप यहाँ सेफ जोन में हो, फिर भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक काम जरूर करेंगे। देखिए आप कहो तो इसको देखो अपन यहाँ निकाल लेते हैं नीचे ही, सबने लिख लिया आप लोगों ने, ये हटा दो ये थोड़ा सा पीछे की तरफ। देखो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं x बराबर क्या था, टेन थीटा, तो बताओ इसको बोल सकते हैं x अपॉन वन। टेन थीटा का मतलब क्या होता है याद करो, इसका मतलब है टेन थीटा x अपॉन वन का मतलब है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ इसका हाइपोटेनिस बोल दूं या फिर कर्ण बोल दूं, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, देखो इसके अंदर अपन ऐसे करते नहीं करते, इसमें वन है ना, एल और ए दोनों का स्क्वायर करेंगे, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप, एच कितना आ जाएगा, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, वन का, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वन पे स्क्वायर, एच इक्वल आ जाएगा रूट के अंदर अपने पास वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ से फिर हमें कोस थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको बोलते हैं अपन बेस अपॉन हाइपोटेनिस, या फिर बोल दें आधार बटे कर्ण। सोचो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, आधार कितना है इसमें देखना जरा एक बार, आधार कितना है यहाँ पे देख ले भाई, यहाँ देख ले, वन अपॉन, कर्ण कितना आया अपने पास, ये आया एच या के जिसको बोल रहे हैं वन प्लस एक्स, क्या है नहीं है सुब्रे, ये आ रहा है। तो टेन इनवर्स ऐसा, फिर इसके पास है एक्स, टेन इनवर्स एक्स, है ना, और इधर क्या आ गया, दो लॉग कॉस की जगह मैं ये रखने वाला हूँ, कॉस की जगह मैं, है ना, ये कॉस एक्स जो निकाला है, सॉरी कॉस थीटा क्यों निकाला है यहाँ पे, माना था कि इसको एक्स बराबर टेन थीटा, और मैं निकालनी थी कॉस एक्स की वैल्यू। अरे आया पड़ा है इसमें वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो आ रहा है ना, लॉग के साथ वन प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ तो लगभग लगभग आया पड़ा है ये।
मैंने एक्स बराबर टेन थीटा माना था ना, तो मैंने पढ़ा है कोस थीटा का मान, और यहाँ पे मैं सही बात है ना, तो यहाँ पे मैं कॉस एक्स क्यों लिखा है, ये थीटा ही आएगा यहाँ पे। तुम सोच ही रहे थे बस, और सोचते ही रहना, सब मैटर थीटा में चल रहा है, तो ये थीटा ही है भाई। बहुत बहुत इज्जत कर रहे हो, पता है। 1/1 + x², ये हो जाएगा देखो। अब इसके अंदर अपन है ना थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग, देखो n log m अगर कुछ हो तो इसको log m की पावर n करते हैं। देखो कौन है वासिया ले रहा है, नींद फैलाएगा यहाँ पे। चलो 2 tan इनवर्स x, तो बताइए आगे वाला इधर जाएगा, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा क्या, 1/√1 + x², इस पे भी क्या कर देना है स्क्वायर, प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा, i बराबर 2 tan इनवर्स x, तो अपन बोल देंगे log 1/1 + x²। इसके बाद आप एक फॉर्मूला और लगाना, log m माइनस log n को बोलते हैं log ये एक ही कलर के हो गए सारे पेन, log n, तो ये क्या आता है अपने पास log m/n। अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है तो उसको आप ऐसे कर सकते हो, तो यहाँ से i इक्वल हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस के log 1 और माइनस के क्या आ जाएंगे यहाँ पे, log 1 के बाद माइनस के log 1 + x² प्लस c। log 1 की वैल्यू बताओ क्या होती है, तो 2 tan इनवर्स x log 1 + के x² प्लस c। चेक करो देखें है क्या कुछ। उत्तर तो अभी भी नहीं आ रहे, मैंने कोई एक्स वैक्स उड़ा दिया कहीं पे ऐसे ही। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ नहीं हुआ ज़्यादा, मैं बताऊँ सुनो, ये वाला सही कर लो, आधी चीज़ ही लिखी है अपन ने। यहाँ ये एक्स तो लिखा था, इसको सही करना थोड़ा सा, टेन इनवर्स एक्स फिर एक्स है इसमें, देखो ये टेन थीटा की जगह एक्स लिखा है ना, ये तो ये रहा, तो आपको इसको है ना थोड़ा सा इसको सही कर लेना। अरे इसको सही कर लो, ये स्टेप कहाँ लिखी हुई है देख लो। कुछ नहीं फंसूंगा मैं, उत्तरों में ये देखो, थोड़ी सेफ्टी तो जरूरी है। ये तो एक्स है, और इसकी जगह अपन ने एक और एक्स लिखा था, दो एक्स थे इधर, एक तो टेन थीटा को एक्स बोलते हैं और एक टेन इनवर्स एक्स ऐसे कैसे था, और इस वजह से ये क्या कलाकारियां लगा दी यहाँ पे। इसके बाद देखो ये यहाँ पे 2x आ रहा है बस, और कुछ नहीं है, ये x को पहले ले लिया था, तो यहाँ और सही कर लेना, एक बार 2 आ रहा है इधर। टू एक्स टेन इनवर्स ऐसे कुछ गलत नहीं होता, कोई अगर एक आध स्टेप छोड़ी है ना आपने, तो बस थोड़ा सा स्लाइडर सा इफेक्ट है। मैं नंबर काट दूंगा तुम्हारे, घबराओ मत। अरे चश्मा रख के क्यों आया घर। अब आ रहा होगा सही। 2x टेन इनवर्स एक्स नहीं हो पा रहा, तो कौन सा पोर्शन नोट करना है, ये वाला करना है, ठीक है। हाँ ठीक है, एक दो ऑब्जेक्टिव और हैं इसके, कल की मैं छुट्टी रख रहा हूँ, आराम से केमिस्ट्री का पेपर पेपर दे लो, कल शाम को 5 बजे, सॉरी नहीं, मतलब सुबह की, सुबह सुबह नहीं बुलाएंगे, मतलब शाम को बुलाएंगे, कल शाम को 5 बजे आ जाना।
आज केमिस्ट्री वाले सर ने नहीं बुलाया था क्या? क्या बोला? आप तो तुम बाद नहीं आना। क्या खींच कहाँ लेके जाएगी? हटा दूंगे भाई लोगों को, सबका हो गया तो। मेरी केमिस्ट्री पढ़ने की अलग स्टाइल थी भाई, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। सबसे कम नंबर थे मेरे, इसलिए नहीं बताना चाह रहा मैं। केमिस्ट्री की वजह से तो मेरी पीसीएम में घाटा हुआ है मुझे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी मैंने 11वीं क्लास में। कैसे हालात रहे होंगे। अरे टीचर टीचर से ही नहीं पढ़ी थी, तो ऐसे अपसेट हो गए थे हमारे टीचर। कोई पढ़ाने वाला होता तो कुछ समझ में आती। फिजिकल और इनऑर्गेनिक को अच्छे से तैयार रखना। ऑर्गेनिक की सिलेक्टेड चीजें याद करो। हटा दू भाई। मम्मी के नंबर दे देना और पापा को बता देना कि देखो साहब मम्मी के नंबर ले लिए इन्होंने सबके एक ही मम्मी है, और नहीं सबके एक ही मम्मी होती है सबके, और क्या है। अरे इसमें देखो ये चीज है, इसमें ये दे रखा है, देखो ई की पावर में ये दे रखा है। ओए यहाँ रुक ले, भारत माता यहाँ देख। यहाँ पे अब सीधी सी बात है, आप अगर इसको मान लेते हो ना, अरे एक्स क्यूब को अगर टी मान ले तो अपना काम आसान नहीं होगा क्या? 3x² dx बराबर dt। x² dx बराबर 1/3 dt बनेगा नहीं बनेगा? यहाँ देख ले, हो भारत माता की चेले, यहाँ देख भाई साहब, माइनस कहीं पे नहीं लगाया, डॉट है ये, डॉट हो गया थोड़ा सा डॉट। तो यहाँ पे x² dx है ना, तो ये हो जाएगा 1/3 e की पावर t dt। तो सोल्व करते हैं तो क्या आता है, e की पावर t आता है। देख लो अब आपका आंसर ये आ रहा है 1/3 e, यहाँ पे लिख देना x³ + c। चेक करो देखो सही है क्या? ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव था ये, हाँ ऐसा ही। अब ये तुम देखो कौन सा आ रहा है, मुझे क्या बताइए। 1/3 वाला ढूंढो, दो है इसमें a और b। क्या आ रहा है? नंबर 24वां देख लेना। ये e की पावर x, इधर दे रखा था sec x और अंदर दे रखा है 1 + tan x, और यहाँ दे रखा है इसमें dx। ये किसके बराबर है ये चेक करवा रहा है। तो देखिए इसमें अपन ऐसा नहीं कर सकते क्या, पहले मल्टीप्लाई कर लें एक से और इधर कर देंगे e की पावर x sec x tan x। ये dx दिमाग ये तेज होना चाहिए कि भाई इसके अंदर अपने को इस पार्ट को करने से ज्यादा बेहतर रह सकता है। दो पार्ट बन जाएंगे, e की पावर x हो जाएगा एक तो, और एक हो जाएगा इंटीग्रेशन पावर x sec x। स्कूल में पढ़ेगा, फिर ट्यूशन में पढ़ेगा, फिर एक बार रिपीट करेगा, फिर SW करेगा, फिर CW पूरा। ये 5 स्टेप से गुजरने के बाद अपन को इसमें लगता है कि 80% अपना हिट है। हो गई अब तक के, कि अब से आगे के सारे आगे की कर लिए? हाँ टीचर की में से, नहीं नहीं टीचर की उसमें कराए होंगे ना उन्होंने स्कूल में। देखिए यहाँ पे इसमें कौन सा सोल्व करे बताओ एक बार जरा सोच के। पहली बात तो ये आप किसको मान रहे हो, e की पावर x को अगर पहला फंक्शन मान लूँ तो काम आसान हो रहा है कि ये देख लेना है कि अगर आपने इसको अगर माना है तो sec x tan x बनना चाहिए था। फिर तो किसी को भी कर लो, मालूम पड़ा, इसको ही सोल्व कर लूँ क्या मैं। यहाँ ये हो गया i, बोल रहा हूँ ये फर्स्ट है और ये बोल रहा हूँ सेकंड है।
बताओ sec x को इंटीग्रेशन e की पावर x dx करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर बताओ इसमें dy dx किसका करेंगे, sec x का करेंगे। के साथ साथ इधर क्या आएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x dx पे dx करेंगे ना। कुछ हो जाने के बाद अपन यहाँ पे ये वाली स्टेप लिख देते हैं, sec x tan x। अब देख लीजिए जरा, अगर अपन ऐसा सोल्व करते हैं तो देखो ये वाला हो जाएगा sec x e की पावर x। इधर क्या आएगा इसका जरा बताओ, देखें ये इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x ही आएगा ना। sec x का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन sec x tan x, और प्लस में ये भी कौन है, e की पावर x sec x tan x। अब यहाँ से देखो ये वाला इससे इसको कैंसिल कर, सेम मिल रहा है ना, देखो दोनों। आप आई वाले में आंसर देखो क्या आ रहा है, क्या e की पावर है sec x। ये भी तो पता नहीं है, इसमें देखता हूँ मैं एक बार, बताता हूँ फिर। e की पावर x sec x प्लस सही है। कल ही मिलेंगे, 3 फॉर्मूले हैं, आओ आराम से केमिस्ट्री में।